यहाँ पे हम बात करने वाले हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में। अब ये क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, एवरीथिंग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट? आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है, देन आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, एक्चुअल में ये है क्या, कैसे अपन को क्या करना है, कैसे लिखना है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, आप कैसे लिख सकते हो। सबसे पहली बात, ये जो असिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं, ये किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को पता लगाते हैं कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, राइट? सिंपल सा ये होता है। यहाँ पे डेफिनेशन देखो, देन आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट? यहाँ पे सिंपल सा आप देख सकते हो, वी हैव डिस्कस्ड असिम्प्टोटिक एनालिसिस एंड वर्स्ट एवरेज एंड बेस्ट केसेस ऑफ एल्गोरिथम। दैट मीन्स यहाँ पे जो अपना असिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं, एनालिसिस होता है, वो क्या करता है, किसी भी एल्गोरिथम की वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस कंडीशन को बताता है, राइट? इतना आपको क्लियर है? The main idea of asymptotic analysis is to have a measure of the efficiency of algorithm. अब सिंपल सी बात है, एल्गोरिथम के एफिशिएंसी को ये मेजर करता है, राइट? डोंट डिपेंड्स ऑन मशीन स्पेसिफिक कांस्टेंट। दैट मीन्स यहाँ पे ये किसी पर्टिकुलर मशीन पे डिपेंड नहीं करता, किसी पीसी कंप्यूटर उस पे डिपेंड नहीं करता, राइट? उससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। सिंपल है। एंड डोंट रिक्वायर्ड एल्गोरिथम टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड टाइम टेकन बाय प्रोग्राम्स। दैट मीन्स क्या होता है, देखो जैसे आपने यहाँ पे आपने कोई सा प्रोग्राम लिखा है ना, अब उसको एग्जीक्यूट करने से पहले आप पता लगा सकते हो कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, राइट? वो कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट होगा, है ना? वो चीज आप पहले ही पता लगा सकते हो। सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, असिम्प्टोटिक नोटेशंस आर मैथमेटिकल टूल्स टू रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम फॉर असिम्प्टोटिक एनालिसिस। जैसे मैंने सिंपल सा आपको बताया कि यहाँ पे ये क्या होता है, एक मैथमेटिकल टूल्स होता है, अपन ये बोल सकते हैं, राइट? जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं। सिंपल है। अगर थ्योरी आती है कि आपका असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या हो रहा है, आप सिंपल सा इतना यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, राइट? अब यहाँ पे मैंने अपन इसके टाइप्स की बात करें, देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशंस। सबसे पहला होता है यहाँ पे बिग ओ नोटेशन, देन होता है ओमेगा नोटेशन, देन थीटा नोटेशंस, राइट? अब सिंपल सा आप इनको ऐसे याद रख सकते हो, जो अपना थीटा नोटेशंस होता है कुछ इस तरीके से। तो देखो ये थीटा अपन ऐसे बनाते हैं, राइट? मतलब यहाँ पे बीच में से कट करते हैं। दैट मीन्स आपको याद रखना है, एवरेज केस कंडीशन के लिए ये थीटा नोटेशंस यूज होता है, ठीक है? इसका मतलब होता है एवरेज केस कंडीशन। क्लियर है? इसके अलावा बिग ओ नोटेशन की बात करें, तो ये होता है सबसे वर्स्ट केस कंडीशन, राइट? सबसे वर्स्ट केस कंडीशन के लिए इसका यूज होता है। और जो अपना ओमेगा नोटेशंस है, इसका यूज होता है बेस्ट केस कंडीशन के लिए, राइट? आई होप आपको ये 3 चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अपन वन बाय वन करके इन तीनों को देखेंगे, राइट? यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन देखने वाले हैं थीटा नोटेशंस के बारे में। जैसा मैंने बताया, थीटा मतलब एवरेज केस कंडीशन, राइट? यहाँ पे देखो, थीटा नोटेशंस इनक्लोज द फंक्शन फ्रॉम अबोव एंड बिलो सिंस इट रिप्रेजेंट्स द अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। मतलब कोई भी एल्गोरिथम है, उसका अपर एंड लोअर बाउंड, राइट? अपर एंड लोअर बाउंड मतलब मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज, तो उसके बीच में ये वेरी करता है, राइट? उसके बीच में ये कंडीशन को बताता है। सिंपल सा ये है, राइट? इट इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। इसका यूज होता है किसी भी एल्गोरिथम की एवरेज केस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए। सिंपल है, कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो एक चीज है, यहाँ पे आपको जो ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ या फिर यहाँ पे कंडीशन बता रहा हूँ, ये मैथमेटिकल टर्म है। आपको ये चीज बस याद रखनी पड़ेगी, राइट? बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट? अभी आपको समझ में आ जाएगा सिंपल सा। यहाँ पे देखो, लेट जी एंड एफ बी द फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जी और एफ क्या है, नेचुरल नंबर्स के सेट है, मतलब नेचुरल नंबर का एक सेट है ना? 1 से लेके इनफाइनाइट तक नंबर है कोई के, उसमें से जी और एफ क्या है, कोई से फंक्शन है। क्लियर है? The function f is said to be theta of z if there are constants c1 c2 is greater than 0। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे c1 और c2 दो कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू 0 से बड़ी है। अब सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर की बात चल रही है, तो 0 से ऑब्वियस सी बात है बड़े ही होंगे, राइट? बिकॉज 0 से छोटे हो जाएंगे तो वो नेचुरल नंबर में तो नहीं आएंगे।
सो दैट्स वाई यहाँ पे हम दो कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं जो 0 से बड़े हैं। एंड अननेचुरल नंबर एन नॉट, ये क्या है, एन नॉट है, मतलब एन देन छोटा सा यहाँ पे 0, एन नॉट, राइट। सच दैट C1 स्टार जी ऑफ एन, यहाँ पे इस तरीके से ये क्या है, नेचुरल नंबर है कोई सा, और C1 कांस्टेंट इस तरीके से अपन ने लिखा, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल सा आप समझ सकते हो। लेस देन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एन, फंक्शन ऑफ एन क्या है, कोई सा फंक्शन है, कोई सा नंबर है, सिंपल है। और ये क्या है, लेस देन इक्वल्स टू C2 स्टार जी ऑफ एन, मतलब यहाँ पे C1 स्टार जी ऑफ एन, देन इस तरफ C2 स्टार जी ऑफ एन, बीच में क्या है, फंक्शन ऑफ एन है। दैट मीन्स यहाँ पे ये बीच में वेरी कर रहा है, ये क्या है, मैक्सिमम रेंज है, ठीक है, C2 मैक्सिमम रेंज है, C1 मिनिमम रेंज है, और ये जो फंक्शन है अपना, ये बीच का कोई सा अपना नेचुरल नंबर है। सो ये 10 है, ये 1 है, और बीच में ये क्या है, 5 है सपोज, तो ये इन दोनों के बीच में वेरी कर रहे हैं ना, वही चीज यहाँ पे। और एन नॉट क्या है, सिंपल सा आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, अब ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, राइट। अब इस ग्राफ को कैसे बनाना है, सिंपल सा आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हो, और इसमें क्या करना है, आपको बिल्कुल सेंटर से एक लाइन लेके जानी है, ये जो कि फंक्शन ऑफ एन होगा अपना, जो बीच में वेरी कर रहा है, राइट। ये अपना क्या होगा, लोअर बाउंड हो जाएगा, ये अपर बाउंड हो जाएगा C2, जैसा यहाँ पे देखा था आपने, है ना, ये लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड, बिकॉज ये देखो सबसे बड़ा यही है और सबसे छोटा ये है इन तीनों में से, राइट। सो दैट्स वाई ये लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड, यहाँ पे आ गया अपना, ये बीच में अपना आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये तीनों इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों को आपको इस तरीके से ले आना है और यहाँ पे मिला देना है, देन उसके बाद एक को इस तरीके से ऊपर ले जाना है, एक को इस तरीके से नीचे ले जाना है, सिंपल, राइट। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये क्या है, एन नॉट है, दैट मीन्स ये एक रेंज है, इसके इस तरफ कोई भी कंडीशन वैलिड नहीं होगी, इसके इस तरफ ही वैलिड होगी, मतलब ये एक बाउंड्री है, राइट, इसके इस तरफ सारी कंडीशन वैलिड हो गई। सो इतना आपको लिख देना है। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अपन देख लेते हैं, जिसमें अपन को कुछ नहीं करना, सिर्फ यही लाइन लिखनी है, राइट, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करके लिखना है बस, और कुछ भी नहीं है। सो वो देखते हैं वो। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से आप देख सकते हो, ये क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थीटा नोटेशन, राइट, जिसमें यहाँ पे थीटा जी ऑफ एन इक्वल्स, ये सारी चीजें लगभग सेम होने वाले, तीनों टाइप्स में सारी चीजें लगभग सेम होगी, हल्का हल्का सा डिफरेंस है, बस आपको वो याद रखना है, बाकी ये चीजें आपको थोड़ा तो याद रखना ही पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे थीटा जी ऑफ एन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, करली ब्रेसेस, देन फंक्शन ऑफ एन सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, ये अपना सेट में पढ़ा होगा, है ना, थ्योरी में यहाँ पे कंडीशन लिखिए, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट, अब यहाँ पे C1 C2 पॉजिटिव कांस्टेंट है, सच दैट यहाँ पे 0 इज लेस देन C1 स्टार जी ऑफ एन, वही सेम कंडीशन आ रही है, बस अपन ने 0 को लगा दिया, इंक्लूड कर दिया, और लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ एन, देन लेस देन इक्वल्स टू C2 स्टार जी ऑफ एन फॉर ऑल एन, देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, एन नॉट क्या है, सबसे छोटा एन में, राइट, और एन नॉट क्या है, 0 से भी बड़ा है। सो ये एक रेंज है, लिमिट है, जिसके बाद कंडीशन वैलिड होगी, ये आपको सिंपल सा लिख देना है। यहाँ पे जो थीटा जी है वो क्या है, एक सेट है, सिंपल। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो, राइट, ये क्या है, एक सेट है अपना, उसके अंदर ये कंडीशन है ना, और ये अपन ने बता ही दिया, ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप अपन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकंड टाइप से अपना बिग ओ नोटेशन, राइट। अब ये वर्स्ट केस की कंडीशन होती है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम कैसे लग रहा है, राइट, सबसे जो हायर बाउंड होगा ना, वो मतलब मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है किसी भी एल्गोरिथम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने में, राइट, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो यहाँ पे देखो, बिग ओ नोटेशंस रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, देयरफॉर इट गिव्स द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। सो ये क्या बताता है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है किसी भी एल्गोरिथम की, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ध्यान से देखो, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज नोटेशंस फॉर असिम्प्टोटिक एनालिसिस, दैट मीन्स यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इट स्पेसिफाई द अपर बाउंड ऑफ एन फंक्शन, ये क्या करता है, अपर बाउंड जो फंक्शन का अपर बाउंड होता है उसको स्पेसिफाई करता है, बताता है। द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम ऑन द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये क्या बताता है कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा किसी भी एल्गोरिथम को, ठीक है, उसकी वर्स्ट केस कंडीशन क्या है, राइट। अब यहाँ पे देखो, इट रिटर्न्स द हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट वैल्यू बिग ओ फॉर अ गिवन इनपुट, राइट। सो जो सबसे हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है वही चीज सेम है, एक ही चीज को बार बार लिखा गया है, राइट, और कुछ भी नहीं है।
सो उसको ये बताता है जो भी गिवन इनपुट होगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, बिग ओ मतलब वर्स्ट केस, इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन दैट अलाउ एन एल्गोरिथम टू बी कंप्लीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इन द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल, राइट। जैसा सिंपल सा मैंने बताया, वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना टाइम लग रहा है, वो ये बताता है, राइट। और यहाँ पे फिर वही मैथमेटिकल टर्म आ जाएगी, राइट, जैसा अपन ने उसमें किया था। सो इफ फंक्शन ऑफ एन डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, जो फंक्शन एन है वो रनिंग टाइम बता रहा है किसी भी एल्गोरिथम का। फंक्शन ऑफ एन is O of Z of n if there exist a positive constant C and n naught। अब देखो वहां पे C1 C2 था, बिकॉज वो क्या था, बीच की वैल्यू को बता रहा था, एवरेज केस कंडीशन थी। ये क्या वर्स्ट केस कंडीशन है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम कितना लगेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ एक को कंसिडर किया है, C को, राइट। सो C एंड n नॉट सच दैट, अब यहाँ पे वही कंडीशन आ गई अपनी फिर से, आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक याद रखना है, बाकी तो सारी चीजें सेम है। यहाँ पे जीरो इंक्लूड, ये फंक्शन इंक्लूड है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा रहेगा, ये कंडीशन हमेशा रहेगी कि ग्रेटर देन, ये क्या है, एन नॉट का लिमिट है, राइट। सो ये आपको हमेशा याद रखना ही रखना है। यहाँ पे हो जाएगा जीरो लेस देन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एन, देन अगेन हो जाएगा अपना, ये भी लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा सी जी ऑफ एन, ठीक है। मतलब यहाँ पे सी जी ऑफ एन क्या है, अपने अपर बाउंड है, सबसे बड़ा है, उससे छोटा अपना ये है। क्लियर, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जितने भी नेचुरल नंबर है, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा अपना एन नॉट। एन नॉट क्या है, एक रेंज है, राइट। सो ये लाइन अपनी पहले भी लिखी हुई थी और यहाँ भी लिखी हुई है, राइट। एंड यहाँ पे देखो, द एग्जीक्यूशन टाइम शेप्स एज अ अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो सिंपल सी बात है, किसी भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में जो मैक्सिमम टाइम लग रहा है, वो क्या बताएगा, यहाँ पे अपर बाउंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब यहाँ पे ये डायग्राम आप बना सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, बीच में से आपको सेंटर से एक लाइन लेके जाना है, सी जी ऑफ एन, ये क्या है, अपर बाउंड है। क्लियर है, इस तरीके से आप बता सकते हो। एंड ये सबसे बड़ी कंडीशन होगी, ये अपना यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ये एन नॉट हो जाएगा अपना। इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो। सो फंक्शन ऑफ एन विल बी इक्वल टू हो जाएगा ओ ऑफ जी ऑफ एन। क्लियर है, क्योंकि ये देखो अपर बाउंड मैक्सिमम रेंज बताता है ना, सो यहाँ से लेके आसपास के, इसके आसपास ही बताएगा वो रेंज, राइट। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब इसका भी अपन एज इट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सो कुछ नहीं करना है, वही ये जो कंडीशन है ना, यही मैथमेटिकल में लिखी है, बस जैसा आपने फर्स्ट में देखा था वैसे यहाँ पे, जैसा थीटा में था वैसे यहाँ पे बिग ओ में है, राइट। सो देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है अपना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिग ओ नोटेशंस, राइट। सो सिंपल वही चीज है, वहां पे थीटा था और यहाँ पे ओ हो गया, ओ यहाँ पे जी ऑफ एन इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे करली ब्रेसेस, फंक्शन ऑफ एन सच दैट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट, राइट। यही सेम चीज, यही सेम लाइन वहां पे भी लिखी हुई थी फर्स्ट वाले में, थीटा नोटेशन में, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे सी एंड एन नॉट, यहाँ पे दो क्या है अपने कांस्टेंट है, सच दैट, ये अपना सच दैट है, सच दैट 0 is less than equals to function of n less than equals to z and z of n for all n and greater than equals to n नॉट। सेम लाइन है, बस आपको एक लाइन अगर आपने याद कर ली, दैट मीन्स आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, सेम सेम एज इट इज आपकी तीनों में होने वाला है। क्लियर है, ये आप सिंपल से याद कर सकते हो। अब अपन मूव करते हैं लास्ट और थर्ड टाइप ओमेगा नोटेशंस के बारे में, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है अपना थर्ड टाइप ओमेगा नोटेशन। अब ये सबसे बेस्ट केस की कंडीशन होती है, राइट। द एग्जीक्यूशन टाइम सर्व्स ऑफ एन लोअर बाउंड ऑन द एल्गोरिथम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो किसी भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम पे, जो यहाँ पे सबसे कम टाइम लगेगा, लोअर बाउंड जो होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, वो अपने एल्गोरिथम की सबसे बेस्ट कंडीशन कहलाएगी, राइट। सिंपल सा ही है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो, it is defined as the condition that allow an algorithm to complete a statement execution in the shortest amount of time। मतलब सबसे shortest amount of time जो लग रहा है किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में, वो क्या कहलाता है यहाँ पे, एल्गोरिथम की क्या कहलाती है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। देन उसके बाद अगेन अपनी मैथमेटिकल टर्म आ गई। सो वही सेम आपको काम करना है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक्सचेंज कर देना है। अब देखो, ये अपना जस्ट इससे अपन ने देखा था बिग ओ में, बिग ओ नोटेशन में क्या देखा था, ये इस तरफ था, ये इस तरफ था, बाकी सब सेम है। देखो
लेट जी एंड एफ बी द फंक्शंस फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जी और एफ क्या है, कोई से फंक्शन है नेचुरल नंबर के सेट में से, राइट। टू इट सेल्फ द फंक्शन एफ इज सेट टू बी ओमेगा ओमेगा जी, राइट। इस तरीके से हो जाएगा ओमेगा जी इफ देयर इज अ कांस्टेंट सी इज ग्रेटर देन जीरो। अब कांस्टेंट है सो वो तो सिंपल सी बात है, जीरो से बड़ा ही होगा। एंड अ नेचुरल नंबर एन नॉट हमेशा रहेगा बिकॉज एक रेंज है, एक लिमिट है, सच दैट सी स्टार जी ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एन फॉर ऑल एन, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। क्लियर है, सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन अपन आगे देखते हैं अब मैथमेटिकल टर्म। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से आपको ग्राफ बना देना है, राइट। अब इसमें क्या है, ग्राफ में सिंपल सा है कि यहाँ पे देखो अपना जो एफ ऑफ एन है, पिछली बार अपन ने देखा बिग ओ नोटेशन में, उसमें क्या था, ये सबसे नीचे था, है ना, और ये क्या था, अपना अपर बॉन्ड था, तो ये ऊपर था, राइट। सो सिंपल सा अब क्या है, ये लोअर बॉन्ड है ना, और ये यहाँ पे इसके आसपास की कंडीशन को बताएगा, बेस्ट केस कंडीशन को बताएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या करना आपको, ये पॉइंट है, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, एन नॉट है, आपको पता है ये क्या है, एक बाउंड्री है जिसके बाद वाली कंडीशन वैलिड होगी अपनी राइट हैंड साइड वाली, ऑलवेज तीनों केस में। क्लियर है, सो ये हो गया, एफ ऑफ एन ऊपर कर देना आपको, और जो सी जी ऑफ एन है उसको नीचे कर देना बिकॉज लोअर बाउंड है, और यहाँ पे एन क्या है, नेचुरल नंबर है, बढ़ता जा रहा है। ये सिंपल सा है, आप ग्राफ बना सकते हो, तीनों ग्राफ बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना हमने, है ना। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से, ये क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ओमेगा नोटेशन का, राइट। सो सिंपल सा आपको वही चीज लिखनी है। पिछली बार आपने देखा कि एक में थीटा था यहाँ पे, एक में ओ था, राइट। देन यहाँ पे क्या है, अपना ओमेगा है। सिंपल सा आपको इस तरीके से बनाना है, ओमेगा जी ऑफ एन देन इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, देन इसके बाद लास्ट में क्लोज भी करना है कर्ली ब्रेसेस को आपको, राइट। फंक्शन ऑफ एन सच दैट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन नॉट सच दैट, जीरो हमेशा छोटा ही रहेगा, इतना तो आपको ऑलरेडी पता है, राइट। जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू सी जी ऑफ एन, देन लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एन फॉर ऑल एन, जितने भी नेचुरल नंबर है उसके लिए बात हो रही है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, राइट। सो सिंपल सा इस तरीके से हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम है। अगर आपने एक की भी मैथमेटिकल टर्म याद कर ली देन आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैंने आपको बता दिया, मेन चीज समझने की क्या थी कि जो अपना तीन टाइप होते हैं जो असिम्प्टोटिक नोटेशंस के, जैसे सबसे पहला होता है अपना यहाँ पे थीटा नोटेशन, देन ओमेगा नोटेशन, देन उसके बाद अपना होता है बिग ओ नोटेशन, राइट। सो तीनों में मैंने बता दिया कौन सा किस कंडीशन के लिए वैलिड होता है ना, और ग्राफ को भी समझा दिया। मैथमेटिकल टर्म है ये, आपको हल्का सा याद करना पड़ेगा। सो आई होप आपको तीनों चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।